जय हिंद दोस्तों, हम लोग घटना चक्र सीरीज यानी मॉडर्न हिस्ट्री से टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसमें से 1857 तक की क्रांति तक हम लोग टॉपिक को कवर किए थे। तो आज हम लोग अन्य जन आंदोलन से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो नील उपद्रव हुआ था। ठीक है, तो नील उपद्रव होता है, ये कहाँ पे होता है? तो ये बंगाल में होता है। ठीक है, नील विद्रोह यानी बिहार से पहले। उसके बाद है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह किसके बारे में था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। ठीक है, यानी अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। अगला प्रश्न है आपका कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ठीक है, नील दर्पण के जो लेखक है वो कौन है? तो दीनबंधु मित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, किसकी रचना कौन करता है? इसकी रचना दीनबंधु मित्र करता है। अगला प्रश्न है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो नील दर्पण नाटक के लेखक आपका दीनबंधु मित्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो किस कारण से? तो नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ठीक है, यानी वंदे मातरम जो गीत है वो किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मंच से लिया गया। कब? तो ये 1896 में लिखा गया था, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मंच में किस विद्रोह का उल्लेख करता है? तो कौन सा विद्रोह का? तो यह सन्यासी विद्रोह का उल्लेख करता है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु यानी आधारित है, तो किस पर? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करता है? ठीक है, तो कौन सा विद्रोह का? तो यह सन्यासी विद्रोह का ही उल्लेख करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह की ख्याति प्रदान की? ठीक है, तो कौन सा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन सा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंकिम चंद्र चटर्जी प्रसिद्ध उपन्यास जो आनंद मठ है का कथानक है, ठीक है, कथानक आधारित है अन्य किस पर? तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसको सुमेल करना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कि पवना विद्रोह आपका कब होता है? 1873 से। ठीक है, 1873 से 76 के बीच चलता है, ये सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875, ये भी सही हो जाएगा। एंड सन्यासी विद्रोह आपका 1763 से, यानी जो सन्यासी विद्रोह है आपका 1773 से। ठीक है, यानी 1773 से आपका कहाँ? तो 1800 के आसपास जाता है। ठीक है, 1800 आसपास जाता है। एंड उसके बाद जो कोल विद्रोह है आपका, कोल विद्रोह आपका 1870 में ना होकर कब होता है? तो 1831। ठीक है, 1831 से 32 के बीच में होता है। ठीक है, 1831 से 32 के बीच में होता है। अगला है कि मुंगेर के बरिया हिताल, ठीक है, विरोध का विद्रोह उद्देश्य क्या था? ठीक है, यानी मुंगेर के बरिया हिताल विद्रोह का जो उद्देश्य था ये क्या था? तो बकास्त भूमि की वापसी की मांग। ठीक है, यह उद्देश्य था। अगला है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? यानी कुका जो आंदोलन का, इसको संगठित कौन करता है? तो गुरुराम सिंह। ठीक है, गुरुराम सिंह करता है। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी, कुका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? तो कुका आंदोलन की नींव आपका पंजाब में पड़ता है। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किसके? तो गारो लोगों का। ठीक है। अगला है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? यानी पागल पंथ की स्थापना आपका करम शाह ने किया था। करम शाह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो कौन? तो दादू मियाँ। ठीक है, दादू मियाँ यह फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी फराजी कौन थे? ठीक है, तो फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। अगला कि वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, कहाँ? तो ये केरल में करता है।
निम्न कथनों पर विचार करना, इसमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है कि श्याम गंजम विद्रोह 1800 से 1895 में हुआ था, और ये सही है। गंजम विद्रोह का जो नेतृत्व कौन करता है, तो धनंजय ने करता है, ये भी सही है। गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भांजा ने किया था, यानी आपका ये भी सही है। धनंजय धीकर भांजा के पिता थे, ये गलत है, यानी इसमें 1, 2 एंड 3, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था, तो कौन, तो वासुदेव बलवंत फड़के। अगला कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र इलाके में हुआ था, तो ये पश्चिमी घाट में होता है। रामोसी विद्रोह का संबंध पश्चिमी घाट से है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था, तो कौन सा, तो कोल्हापुर, यानी महाराष्ट्र का कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जाति का नाम क्या था, तो खोंद जनजाति। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह करता है, जो मानव नर बलि यानी बलि प्रथा का निषेध। कोल विद्रोह 31-32 का नेतृत्व किसने किया था, यानी कोल विद्रोह 31-32 का नेतृत्व आपका बुद्धू भगत है। 31-32 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र से होता है, यानी किस क्षेत्र में, तो सिंहभूम क्षेत्र, जो आपका झारखंड में पड़ता है। बघेरा विद्रोह, यानी बघेरा विद्रोह कहाँ होता है, तो बघेरा विद्रोह आपका बड़ौदा में होता है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, यानी इसमें से बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह और संथाल का विद्रोह, यानी कब कब होता है। तो इसमें वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है आपका। ठीक है, बंगाल का सिपाही विद्रोह, यानी बंगाल का सिपाही विद्रोह आपका 1764 के आसपास होता है। ठीक है, 1764 में। कच्छ का विद्रोह आपका 1819 से 31 के बीच होता है। ठीक है, और कोल विद्रोह तो अभी देखे थे हम लोग, कोल विद्रोह 31-32 में होता है। ठीक है, यानी 31-32 में, यानी 1831-32 में। एंड संथाल आपका 1855, ठीक है, 1855 से 56 के बीच होता है। और वेलोर का जो सिपाही विद्रोह है, यानी वेलोर का सिपाही विद्रोह, ये आपका 1806 में होता है। ठीक है, तो अब इसमें अरेंज कर लीजिएगा, यानी कौन सा, यानी ऑप्शन ए जिसमें राइट आंसर हो जाएगा। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय होता है, यानी वेलोर का जो विद्रोह होता है वह किस गवर्नर जनरल के समय होता है, तो इसमें सर जॉर्ज बार्लो के नेतृत्व में होता है। छोटा नागपुर जनजाति छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब होता है, यानी छोटा नागपुर जनजाति जो विद्रोह होता है वह आपका इसमें अलग अलग चरणों में होता है, यानी ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यानी ये गलत ही है। ठीक है, तो छोटा नागपुर विद्रोह में इसमें अलग अलग चरण होता है, हम लोग इसमें विश्लेषण देख लेते हैं। चेरो विद्रोह आपका 1820 में होता है। कोल विद्रोह 31-32 में होता है। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच। और हो विद्रोह आपका 1820 से 21 के बीच होता है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्लोज ऑप्शन लेके चलेंगे तो 20 आएगा। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, किस स्थान पर, तो बिहार में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू एंड चांद भैरव। ठीक है, इसमें दोनों हो जाएगा। 1855 में, ठीक है, 1855 में, सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने करता है, तो सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कानू करता है। ठीक है, जो झारखंड से रिलेटेड है। निम्न में से संथाल विद्रोह कब होता है, तो संथाल विद्रोह आपका 55 से 56 के बीच होता है। अगला कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु कानू ने करता है। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के नेता आपका सिंधु कानू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो संथाल विद्रोह 55 में राइट आंसर है। कोल विद्रोह 31-32 में, खासी 29 में एंड अहोम असम में होता है। ठीक है, ये 1815 में होकर 1828 में होता है। नेक्स्ट है कि 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो कौन, तो मेजर बारो। अगला प्रश्न है कि 1855 में, ठीक है, 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनमें से मैच करना है कि इसमें कौन सा कथन सही है।
पहला है कि भागलपुर के पास मेजर बारो संथाल से लड़ाई में हार गए थे, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गोड्डा सॉरी कोको यानी गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता है, ये भी सही है। लास्ट आपका कि इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय की एक महत्वपूर्ण नाम है, यानी ये भी सही है। यह एक समय था कि मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वश था, ये गलत हो जाएगा। इसमें सबका 1 2 3 यानी तीनों सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के दौरान उपाय किए गए उपाय इनमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया था, ठीक है, ये सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया था, यानी ये भी सही है, ठीक है। इसमें भी आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, 1 2 दोनों सही। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। इसको नरी खंड कहा जाता था, ठीक है, संथाल परगना को। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी, कौन सी, तो भील विद्रोह, ठीक है, और कब था, 1818 से 31 के बीच है। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गया था, ठीक है। तो ये कौन करता है, तो गोविंद गिरी, ठीक है, कौन करता है, तो गोविंद गिरी करता है। अगला प्रश्न है कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान जो विद्रोह था ये किससे जुड़ा हुआ था, तो ये उलगुलान विद्रोह का संबंध आपका बिरसा मुंडा से हो जाएगा। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा जो महान उपद्रव, ये घटना मतलब किस घटना का विवरण है, ठीक है। तो 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा के विद्रोह का। किस जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वह कौन थे, तो बिरसा मुंडा, ठीक है। ये 1895 ईस्वी में अपने आप को सिंगभोगा का दूत घोषित कर देता है। बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो कौन, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा हो जाएगा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह करता 1855 के आसपास। इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था कब, तो इसमें से इसका कोई नहीं। इसमें इसको सोते हुए 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जंगल, कहाँ पे, तो जो जमकोपाई जंगल है वहां सोते समय इसको गिरफ्तार करता है और 9 जून 1900 को जेल में इनके उनकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। बिरसा मुंडा किसके पक्ष थे, यानी बिरसा मुंडा किसके, तो ये छत्तीसगढ़ के पक्ष में थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र आपका रांची, ठीक है, यानी रांची में कहा, तो खूंटी। जनजातीय जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, कौन करता है, तो ठक्कर बप्पा करता है। भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व साझा कारण मुहैया है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा, तो इसमें जनजातीय समुदाय, ठीक है, कौन सा, तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। होज विद्रोह कब हुआ था, तो होज विद्रोह 1820 से 21 के बीच में होता है। होज या इसको हो कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सही है, होज या हो, इसे हो ही होगा। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब होता है, तो खैरवार आदिवासी आंदोलन आपका 1874 ईस्वी में होता है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन सा है, तो सुरेंद्र साई। निम्नलिखित में से घटनाओं पर विचार करना, इनमें से सही कालक्रम से इसको व्यवस्थित करना है। तो संथाल इसमें से नील विद्रोह, तो नील विद्रोह कब होता है, तो 1859 से 60 में, कहाँ पे, तो ये बंगाल में होता है। संथाल विद्रोह 55 से 56 में, और आपका दक्कन में आपका 1875 में होता है। और इसमें जो लास्ट सिपाही विद्रोह है ये आपका 1857 में होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, सिपाही विद्रोह 57 में, एंड नील विद्रोह 1859 से 59-60 बंगाल में, एंड दक्कन जो दंगे होता है 1875 में होता है। 1875 में दक्कन के दंगे का जो तत्कालिक कारण क्या था, ठीक है, दक्कन के दंगे का जो दंगा हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था, तो इसमें अकाल की छाया और महाजनों की ऊंची दर की ब्याज, यानी ये दोनों से यानी एक से अधिक हो जाएगा। इसमें भी मैच करना है, इसमें सही कालक्रम अनुसार, ठीक है। तो संथाल विद्रोह
नील विद्रोह, दक्कन कृषि के दंगे और कृषि बिरसा मुंडा उठान। ठीक है, बिरसा मुंडा उठान। इसमें 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3 4 इस राइट आंसर, यानी बी इस राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 1857 के पश्चात इन्हें कौन सा विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न भी इसमें मैच करना, सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना। मोपला, मोपला का संबंध आपका केरल से हो जाएगा। पवना, पवना का संबंध आपका बंगाल से। एक्का विद्रोह का संबंध आपका अवध से हो जाएगा। और जो बिरसा मुंडा जो विद्रोह है आपका झारखंड बिहार से संबंधित है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, यानी मोपला विद्रोह आपका केरल में होता है 1921 में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तेभागा जो आंदोलन होता है ये कहाँ यानी किस वर्ष होता है, तो तेभागा आंदोलन आपका 1946 से 47 के बीच में होता है। मोपला विद्रोह आपका 1921 में होता है। एंड पवना विद्रोह, पवना विद्रोह का 1873 से 76 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, यानी इसमें हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत ही लग रहा है। तो ये आपका 1873 से 76 के बीच में हो जाएगा। ठीक है, 76 के बीच में। और लास्ट जो बचा आपका बंगाल नील विद्रोह, या बंगाल नील विद्रोह का संबंध 1859 से 60 के बीच हो जाएगा। अगला है कि इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। पावना, पावना विद्रोह कब होता है, तो पावना विद्रोह आपका 1873 से 85 के बीच में होता है। एक्का विद्रोह आपका 1922 में। संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के बीच में। और टाना भगत 1914 में, जो झारखंड से रिलेटेड है। संथाल विद्रोह और टाना भगत। अगला है एक्का आंदोलन का प्रारंभ क्या था। एक्का आंदोलन प्रारंभ क्या था, तो कौन करता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों ने करता है। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना। रंपा, रंपा विद्रोह आपका कब होता है, तो 1879 से 80 के बीच में। पवना विद्रोह आपका 1873 से 76 में, कहीं कहीं 75 भी रहता है। बंगाल का विद्रोह 1859 से 60 में। एंड जयंतिया, जयंता 1860 से 63 के बीच में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ पे होता है, तो ये केरल में होता है। मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ होता है, तो मोपला विद्रोह इसमें आपका 1921 में मोपला विद्रोह आपका मारवा मालाबार तट जो आपका केरल में पड़ता है। अगला है कि इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, यानी जो बैरकपुर के जो घटना होता है, बैरकपुर का घटना कब होता है, तो नवंबर 1824 में। बरहामपुर का विद्रोह आपका फरवरी 1857 में। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच। और बेल्लोर विद्रोह जो आपका चलेगा जुलाई 1806 में हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। अहोम आपका जो असम में होता है ये कब होता है, तो 1828 के बीच में होता है। कोल विद्रोह आपका 31-32 में। ठीक है, 31-32 में। और संथाल 55-56 में। और मोपला 1921 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें से सी एंड डी सुमेलित नहीं है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, कहाँ, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो नायक अनिल टाना भगत ये सुमेलित नहीं। बाकी मुंडा बिरसा मुंडा सही है। संथाल कानू सिंधु कानू चांद भैरव है। और अहोम आपका गोमधर कुंवर, ठीक है, ये सही है। अगला प्रश्न है कि टाना भगत आंदोलन जतरा उड़ान ने किस वर्ष प्रारंभ करता है, तो कब, तो 1914 में करता है। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों के उनसे कौन सा मतलब संबंध है, तो कुकी जो विद्रोह है ये कौन सा स्टेट में, मतलब कहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, तो ये हमको इसमें मैच करना है। तो आपका कुकी, कुकी का संबंध आपका त्रिपुरा से हो जाएगा। कुका, ठीक है, ये कुका का संबंध आपका पंजाब से संबंध है। पवना विद्रोह, ठीक है, जो पवना कृषक है ये भी बंगाल से हो जाएगा। एंड बिरसा मुंडा आपका बिहार यानी झारखंड से संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है इसमें भी कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। नील विद्रोह 1859 से 60 ये सही है। जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 के बीच होता है, ये भी सही है। कुकी विद्रोह 1860 से 90 नहीं, ये आपका 1800
1840 से 72 के बीच में होता है, ठीक है। और जो कूका विद्रोह है 1832 से 34 में, नहीं, ये भी आपका कब होता है, तो ये 1917 से 1919 के बीच होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन 1986 इससे पहले भी है कि भूमिज आंदोलन के नेता कौन थे, तो भूमिज आंदोलन यानी भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण, जो झारखंड से रिलेटेड, ये झारखंड पीछे 2021 में पूछा गया। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था, ठीक है, बंगाल में। तो इसमें किसके नेतृत्व में, तो किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ होता है। अगला है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो जोड़ा नाग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था, तो एन एम लोखंडे, ठीक है, एन एम लोखंडे हो जाएगा। आज अगला टॉपिक है आपका आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे अगला टॉपिक, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो कहाँ पे करता है, यह पहला मदरसा कलकत्ता में स्थापित करता है, ठीक है, कब, 1780 में वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में, कहाँ पे, तो कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है, तो सर विलियम जोन्स हो जाएगा, ठीक है, सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है आपका 19वें कथन और निष्कर्ष दिया, इसमें कौन सा कथन सही है। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी। उसने सर विलियम्स जोन्स के पक्ष में विद्युत संस्था की अध्यक्षता किया था, ठीक है, यह सही है। वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राचार्य विद्या और प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को अन्य प्रोत्साहित करता था। ये दोनों सही है, ठीक है, अन्य ये दोनों सही है और एक का सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, किसको, तो माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद करता है, तो कौन, तो चार्ल्स विल्किंस करता है। अगला कि किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो शकुंतला है, इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करता है, तो कौन, तो सर विलियम जोन्स। अगला है कि स्वतंत्रता पूर्व अवध में, ठीक है, अवध में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार हेतु प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। अगला है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिवेशन में सबसे पहले यानी सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे, यानी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये, तो कौन सा, तो चार्टर अधिनियम 1813 के तहत है। अगला कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर इसमें कौन सा कथन सत्य है, तो सहायता अनुदान व्यवस्था यानी ग्रांट्स इन इंड शुरू किया था, यानी ये सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, यानी ये भी सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी, ये गलत है, ठीक है, इस केवल 2 और 3 सॉरी 1 और 2 सही है इसमें। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, यानी चार्ल्स वुड का जो आदेश पत्र है ये किससे, जो शिक्षा से संबंधित है। अगला कि हंटर कमीशन के रिपोर्ट के विकास पर विशेष जोर दिया गया था, किसमें, तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष करता है, तो लॉर्ड रिपन ने कब, 1882 में, ठीक है, 82 में करता है। अगला कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल की स्थापना कब होता है, तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। सैंडर आयोग का संबंध यानी सैंडर आयोग का संबंध किससे, तो यह शिक्षा से है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडर विश्वविद्यालय की स्थापना करता है, कब, तो 1917 में। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग की गठित करता, वे कौन है, ठीक है, अन्य वे कौन थे, तो अन्य सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी।
लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र से ही है। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, ठीक है, यानी फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में आधुनिक शिक्षा की प्रणाली का जो नींव किसने यानी किससे पड़ी थी? तो 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? किससे? तो 1813 का चार्टर एक्ट के तहत, हाँ बिल्कुल सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1827, ये भी सही है। लास्ट है कि प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, यानी ये तीनों सही, यानी 1 2 3 इज राइट आंसर। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ होता है? तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड विलियम कैवेंडिश, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष होता है? तो 1857 में होता है। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो डी के कर्वे के प्रयास से। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से कौन संबंधित है? ठीक है, तो बीजी तिलक, ठीक है, बीजी तिलक। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? यानी इनमें से सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किसकी स्थापना होती है? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना, ठीक है, यानी हिंदू कॉलेज कलकत्ता। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष होता है? तो 1875 में होता है। डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डब के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना करता है? तो राजाराम मोहन राय। 1817 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो कहाँ पे? तो कलकत्ता में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर अनुयुग्मों पर विचार करने इसमें कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, यानी कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग, ठीक है, यानी ये सही सुमेलित है। अगला कि वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए करता है? तो किस लिए करता है? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, ठीक है, यानी इसी वजह से करता है। अगला कि फोर्ट विलियम जो कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में होता है? नहीं, ये गलत है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, यानी ये सिर्फ सही है, यानी ऑप्शन 2 यानी इज राइट आंसर, यानी केवल 2। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय को धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत करता है? तो कौन? मदन मोहन मालवीय। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास निम्न में से कौन करता है? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास आपका लॉर्ड हार्डिंग करता है, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। एंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, यानी किसे? ठीक है, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक देखते हैं और अगले वीडियो में लोग भारत आधुनिक भारत में जो प्रेस का विकास हुआ था उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और अपने दोस्तों से शेयर करें।